So very good morning dear students, hope you all are doing well. So guys, आज हमारे लिए एक और गायनेकोलॉजी का ऑब्स्टेट्रिक्स का एक और टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज दी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी. अभी तक हमने ऑब्स्टेट्रिक्स में डिस्कस किया है रिगार्डिंग दी फर्टिलाइजेशन, रिगार्डिंग दी गैमेटोजेनेसिस. हमने यहीं पर डिस्कस किया है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है. फाइन. हमने हमारे रिसेंट चैप्टर्स में एमनियोटिक फ्लूइड एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दी प्रेगनेंसी, इसके बारे में भी डिस्कस किया है. फाइन. ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुए. उसके बाद अब हम एक और नए टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और लिटिल बिट लेंथी भी है, दैट इज दी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी. यहां पे जो हमारा पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब लाइक इसका यहां पर बेसिक मीनिंग ये है कि प्रेगनेंसी को हम कैसे डायग्नोज करते हैं. प्रेगनेंसी के अंदर डिफरेंट जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उनमें हम कैसे फीटस की ग्रोथ, फीटस के वेलबींग, प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा की लोकेशन के बारे में, एक्यूरेट गेस्टेशनल एज के बारे में, इन सबको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, ये सब चीजें हमारे यहां पर आएंगी. हम यहीं पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी अल्ट्रासोनोग्राफी इन दी प्रेगनेंसी, कि यूएसडी जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं, कि अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रेगनेंसी में क्या रोल है. ऑलराइट. और प्रेगनेंसी के कौन कौन से वीक में हम पेशेंट का यूएसडी परफॉर्म करते हैं. ऑलराइट गाइस, फाइन. तो हमें यहां पर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में पढ़ना है वो क्या होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी इन दी प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी की कौन कौन सी पीरियड में हम यूएसडी करते हैं और उसमें क्या चीज चेक करते हैं. फाइन. ये टॉपिक हमारा पॉइंट हो गया. नेक्स्ट वन, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, या जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस, सेकेंड ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस एंड दी थर्ड ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस. कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल की बॉडी के अंदर क्या क्या डिफरेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा हमें मिलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या पॉइंट्स हमें मिलेंगे, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या पॉइंट्स चेंजेस आएंगे किसके अंदर, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. फाइन. तो गाइज, अगर मैं सबसे पहले बात करूं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी करवाते हैं. यूपीटी कब करवाने की जरूरत पड़ती है, इफ द फीमेल इज हैविंग अमीनोरिया. क्या जरूरत होती है, जब फीमेल को क्या हो गया, यंग फीमेल है एंड शी इज हैविंग दी सेक्सुअली एक्टिव है, यंग फीमेल है, तो उस फीमेल के अंदर अगर अमीनोरिया है, मतलब अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मिस्ड पीरियड हो गया. प्रीवियसली सपोज कीजिए 1 फरवरी को अगर सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल आए थे, तो अब बाय द 28 फरवरी या 1 मार्च के 1 या 2 मार्च को शी शुड हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी चाहिए थी. अगर ये मिस पीरियड सपोज कीजिए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अपीयर नहीं होते हैं, मतलब अब्सेंट है, आप उसको क्या बोल रहे हो, अमीनोरिया कहते हो. और अगर अमीनोरिया है तो क्या करेगा फीमेल, शी विल गो फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी कहते हैं. और अगर यूपीटी पॉजिटिव आता है, शी विल गो टू द डॉक्टर. यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या करवाया, रिपीट, कई बार यूपीटी भी करवाते हैं, प्लस डॉक्टर विल ऑल्सो गो फॉर दी अल्ट्रासोनोग्राफी. फाइन. तो बात करते हैं इन सब चीजों के लिए. प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग, हमारा यहां पर हेडिंग क्या होगा, यूएसडी इन प्रेगनेंसी. ऑलराइट गाइस, तो हमारा क्या पॉइंट है, यूएसडी, अल्ट्रासोनोग्राफी इन दी प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के अंदर जैसे सपोज हम लोग लेवल 1 यूएसडी करवाते हैं. लेवल 1 यूएसडी कब करवाया जाता है, लेवल 1 यूएसडी एज सुन एज द यूपीटी इज पॉजिटिव, वंस द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, यूपीटी पॉजिटिव आया, या जितना जल्दी हो सके जैसे ही फीमेल में अमीनोरिया स्टार्ट हुआ, हमें क्या करवाना है, यूएसडी करवाना है. तो हम लिख सकते हैं एज सुन एज यूपीटी इज पॉजिटिव और इन केस ऑफ
अमीनोरिया। कौन से कंडीशंस में? इन केस ऑफ अमीनोरिया। अमीनोरिया की कंडीशन के अंदर हमें क्या करवाना है? लेवल 1 यूएसजी करवाना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक अगर हम ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं, यहां पे प्लीज एक चीज क्लियर कर लेना, हमारे इस लेक्चर में मैं जहां कहीं पर भी TAS वर्ड मेंशन करता हूं, इसका मतलब होगा ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी। TAS का मतलब क्या है? ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी। और एक वर्ड आता है TVS, उसका मतलब है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ओके, तो जनरली अगर हम TAS करते हैं तो TAS सपोज कीजिए आपने किया कितने वीक पे? बाय द 5th वीक, और TVS बाय द 4th वीक। फाइन, ऑलराइट। अब 4th वीक ऑफ गेस्टेशन या 5th वीक ऑफ गेस्टेशन। अब चलिए आगे के मुद्दे पे चलते हैं। जब हम लेवल 1 यूएसजी करवाते हैं तो यहां पर एग्जाम में आता है कि लेवल 1 यूएसजी एक तो कब करवाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आता है एग्जाम के अंदर कि व्हेन टू परफॉर्म दी लेवल 1 यूएसजी। तो आप यहां पर क्या आंसर दोगे कि लेवल 1 यूएसजी जनरली हम करवाते हैं कितने वीक पे? 5th वीक के ऊपर। ये जो ट्रांस अब्डोमिनल वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? ट्रांस अब्डोमिनल वाला, ये मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी हम कितने वीक पे करवा रहे हैं? वी आर परफॉर्मिंग एट द 5th वीक ऑफ गेस्टेशन एज। और ट्रांस वेजाइनल 4th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। क्लियर एवरीवन? अब मुद्दे की बात यह आती है कि लेवल 1 यूएसजी में हम करवाते हैं जो है अल्ट्रासोनोग्राफी। उस प्रेगनेंसी के अंदर लेवल 1 अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या मतलब होता है? हम क्यों करवाते हैं लेवल 1 अल्ट्रासोनोग्राफी? क्या पर्पज होता है हमारा लेवल 1 यूएसजी करवाने का? चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं। आई विल राइट डाउन ओवर हियर। It is done to check the gestational sac, number of fetus, yolk sac, amniotic fluid, and localization of placenta. ओके गाइस, ये था हमारा पर्पज किसको करने का? लेवल 1 यूएसजी को करने का। तो लेवल 1 यूएसजी हम लोग किस लिए कर रहे हैं? लेवल 1 यूएसजी के लिए आप एक और इंपॉर्टेंट नाम रख सकते हो लेवल 1 का, रूटीन यूएसजी। रूटीन यूएसजी ऑफ दी प्रेगनेंसी, या आप ऐसा कह सकते हो डन एट बुकिंग विजिट ऑफ एएनसी। एएनसी की फुल फॉर्म है एंटीनेटल चेकअप। एएनसी का फुल फॉर्म क्या है? एंटीनेटल चेकअप। यहां पर पॉइंट यह है कि जब मदर फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में विजिट करती है, किस चीज के लिए? एंटीनेटल चेकअप के लिए, जो जिसको हमने नाम दिया कि उसका फर्स्ट टाइम वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, मैटरनिटी रजिस्ट्रेशन होता है। उस बुकिंग विजिट के समय में जो फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो हो गई हमारी लेवल 1। लेवल 1 में हम क्या चीज चेक करते हैं? लेवल 1 में वहां पर मैंने मेंशन किया है, हम लोग चेक करते हैं गेस्टेशनल सैक को, यॉक सैक को, या फिर वहां पर नंबर ऑफ फीटस कि कितने फीटस है वहां पर, ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल टोन प्रेगनेंसी है, उस चीज के लिए। एमनियोटिक फ्लूइड के लिए कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है या नहीं है एमनियोटिक कैविटी में। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा, कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के कौन से पर्टिकुलर एरिया में है। इट इज इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस और अपर पोल ऑफ द यूट्रस या मिडिल पोल ऑफ द यूट्रस। ये चीज कंफर्म करने के लिए तो प्लेसेंटा के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फीटस के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि गेस्टेशनल सेक के लिए, इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? लेवल 1 यूएसजी करवाते हैं। गाइस, लेवल 1 यूएसजी के अंदर मैंने आपको क्या बताया? लेवल 1 यूएसजी में मैंने आपको कहा कि इट इज डन एट द बुकिंग विजिट एज ए रूटीन यूएसजी, रूटीन यूएसजी क्यों? जब किसी भी फीमेल के अंदर अमेनोरिया होता है या मिस्ड पीरियड होता है फर्स्ट टाइम,
तो उस फीमेल के अंदर रूटीन यूएसजी किया जाता है कि यह कंफर्म करने के लिए यूट्रस के अंदर गेस्टेशनल सेक बना है या नहीं बना है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांस एब्डोमिनली हम लोग कब कर रहे हैं? वी आर डूइंग एट दी 4th वीक, एंड ट्रांस वेजाइनली जनरली वी आर परफॉर्मिंग एट दी 4th वीक। कौन सी वीक पे आता है? 4th वीक के ऊपर। हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी हम लोग क्या करते हैं? देखिए, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में जो होता है, वो जो अल्ट्रासोनोग्राफी के जो बीम होती हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी जो बीम होती हैं, वो बीम ज्यादा होती हैं, 50 हर्ट्ज तक की बीम होती हैं। तो वो पूरी डीप तक पूरी इमेजेस, क्लियर इमेजेस दिखाई देती हैं। किसके थ्रू? ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू। ऑलराइट, फाइन। चलिए नेक्स्ट वन। तो हमारा जो पॉइंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट? दिस वन इज फॉर दी लेवल 1 यूएसजी। तो लेवल 1 यूएसजी से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि लेवल 1 यूएसजी हम कब करवाते हैं, लेवल 1 यूएसजी कब करवाना है, आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछे, व्हेन टू परफॉर्म लेवल 1 यूएसजी, योर राइट आंसर विल बी 5th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या 5th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ऑलराइट गाइस, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द लेवल 1 यूएसजी। तो गाइज, अभी तक हम पढ़ रहे थे रिगार्डिंग दी डिफरेंट डायग्नोसिस रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस से रिलेटेड सबसे पहले हमने डिस्कस किया अल्ट्रासोनोग्राफी या रोल ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी इन दी प्रेगनेंसी। तो हमने यहां पर सबसे पहले डिस्कस किया कि लेवल 1 यूएसजी हम किस लिए करवाते हैं या क्या पर्पज होता है और कब करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पे लेवल 2 यूएसजी के बारे में। देखिए, लेवल 2 यूएसजी होता है, इट इज डन एट 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक पे बताया मैंने? 18 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर बेसिकली कौन से किया जाता है? लेवल 2 अल्ट्रासोनोग्राफी है, उसको परफॉर्म किया जाता है। गाइज, लेवल 2 यूएसजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमारे पास एक वर्ड आता है लेवल 2 के यहां पर, दैट इज दी टीफा। क्या नाम है इसका? टीफा। टीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? टीफा की फुल फॉर्म होती है टारगेटेड। टीफा की क्या फुल फॉर्म होती है? टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज। ये हमारे टीफा की फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे कोई पूछे, इफ समवन आस्क यू दैट लाइक हम लोग जो लेवल 2 करवाते हैं यूएसजी, जिसका नाम है 18 to 22 वीक पे करवाते हैं, ये हम क्यों करवाते हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेवल 2? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेवल 2? तो पर्पज ऑफ लेवल 2 यूएसजी का क्या है? टारगेटेड इमेजिंग फॉर द फीटल एनोमलीज। फीटल एनोमलीज को, किस चीज को? फीटल एनोमलीज को बेसिकली हम लोग कंफर्म करने के लिए कि फीटस के अंदर कोई मेजर एनोमलीज तो नहीं है। लाइक कोई कार्डियक एनोमलीज बोल सकते हो आप, कोई स्केलेटल एनोमलीज बता सकते हो, कोई न्यूरल एनोमलीज बता सकते हो। उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग जनरली क्या करवा रहे हैं? टीफा करवाते हैं। गाइज, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेगनेंसी के अंदर, अगर किसी पेशेंट का, मान लीजिए कोई रूरल एरिया से कोई पेशेंट है, एक ही अल्ट्रासोनोग्राफी होना है, पूरी प्रेगनेंसी में कितनी यूएसजी करवानी है? केवल एक करवानी है, तो आप कौन सी यूएसजी प्रिफर करोगे? तो हमारा वहां पर आंसर होना चाहिए लेवल 2। क्या आंसर होना चाहिए? लेवल 2। कितने वीक पे? 18 to 20 वीक के ऊपर। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। इस पॉइंट को आपको मेंशन करना है। इन प्रेगनेंसी इफ ओनली 1 यूएसजी इज प्लान्ड, या हम कह सकते हैं पॉसिबल। मैंने क्या लिखा है? इन प्रेगनेंसी इफ ओनली 1 यूएसजी इज प्लान्ड, देन we should plan for level 2 USG. It is important. तो आप समझ सकते हो यहां से
क्या चीज समझ सकते हो आप? ये क्लियरली समझ सकते हो कि लेवल 2 यूएसडी कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेवल 2 यूएसडी, ये आपके सामने है कि केवल एक ही अगर यूएसडी हमारे को प्रेगनेंसी में प्लान है तो वो हम लोग मेनली टारगेट करेंगे लेवल 2 यूएसडी के बारे में। लेवल 2 यूएसडी हम करते हैं बेसिकली फीटस की कोई एनोमलीज को चेक करने के लिए। किस चीज के लिए? फीटल एनोमलीज को चेक करने के लिए। फाइन गाइज, अगर लाइक प्लेसेंटल, अगर आपसे सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन लेवल 2 का, चलो हमारा पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया। फाइन, अगर सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे कि कोई ट्विन प्रेगनेंसी है, क्या चीज है? ट्विन प्रेगनेंसी है, मतलब दो फीटस हैं एक साथ यूट्रस में, और हमें ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि कितना प्लेसेंटा है वहां पर, सिंगल प्लेसेंटा है, डबल प्लेसेंटा है, या वो मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है। तो उसके लिए हमें बेसिकली अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना पड़े तो हम कब करवाएंगे? सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? वो होता है 11 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का। तो गाइज लेवल 2 यूएसडी मैंने आपके सामने क्लियर किया। पहले हमने क्या डिस्कस किया था? लेवल 1। अब आपके सामने जो है वो क्या था? लेवल 2। लेवल 2 हम लोग किस लिए चेक कर रहे हैं? लेवल 2 इज डन टू चेक दी फीटल एनोमलीज। ये याद रखना, किसके लिए? फॉर द फीटल एनोमलीज के लिए। कब करते हैं लेवल 2 यूएसडी? लेवल 2 यूएसडी शुड बी परफॉर्म्ड, लेवल 2 यूएसडी शुड बी परफॉर्म्ड बिटवीन 18 to 20 वीक। फाइन, नेक्स्ट इज, ये कुछ छोटी छोटी आपके लिए लाइक वन लाइनर, एक सिंगल लाइनर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बेस्ट टाइम to perform USG to know the chorionicity of twins। यहां पे आपका आंसर होना चाहिए 11 to 14 वीक्स। देखिएगा इस कोरियोनिसिटी का मतलब क्या है? कोरियोनिसिटी का मतलब होता है, आप सिंपल सा मतलब रख सकते हो, नंबर ऑफ कोरियोन, या आप कह सकते हो कोरियोन से आगे चल के क्या बनेगा? प्लेसेंटा। तो कोई भी ट्विन प्रेगनेंसी है यूट्रस के अंदर, उस ट्विन प्रेगनेंसी में दो प्लेसेंटा है जिससे अलग अलग फीटस कनेक्टेड है, या फिर एक ही प्लेसेंटा है लाइक दिस सिंगल प्लेसेंटा, जिसके बारे में कल मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था, और इससे ही दो फीटस कनेक्टेड है। तो गाइज ये कैसी सिचुएशन है वो चीज हमें यहां पर कंफर्म करनी होती है। तो गाइज नंबर ऑफ प्लेसेंटा या नंबर ऑफ कोरियोन कितने हैं वो अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी में कंफर्म करने हैं तो हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? यूएसजी परफॉर्म करना पड़ेगा। बेस्ट टाइम क्या है इस यूएसजी को परफॉर्म करने का? 11 to 14 वीक। तो प्लीज ये चीज आपको नोट रखनी है। द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म दी अल्ट्रासोनोग्राफी for the confirmation of number of placenta in the twins, for the confirmation of number of placenta in the twins, then it is 11 to 14 week of pregnancy। नेक्स्ट वन, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस्ट टाइम टू परफॉर्म यूएसजी फॉर दी प्लेसेंटल पोजीशन, या हम कह सकते हैं लोकलाइजेशन। मैंने क्या लिखा है? विच इज द बेस्ट टाइम, कौन सा समय जो होता है प्रेगनेंसी में जो कि सबसे बेस्ट होता है किस चीज के लिए? टू कंफर्म द यूएसजी। किस चीज के लिए यूएसजी हम क्यों कर रहे हैं? फॉर दी प्लेसेंटल पोजीशन या प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। तो अगर आपको प्लेसेंटल लोकलाइजेशन या प्लेसेंटा की एक्यूरेट पोजीशन आपको चाहिए लेबर से पहले, तो हमें सबसे बेस्ट यूएसजी कौन से समय में करवाना चाहिए? हमें करवाना चाहिए वी शुड परफॉर्म इन दी 3rd ट्राइमेस्टर। तो प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए, सो गाइज प्लीज लिसन केयरफुली, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए, किस चीज के लिए? प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए अगर हम यूएसजी करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है?
थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी स्पेशली 34 टू 36 वीक, कितने वीक पे? 34 टू 36 वीक के ऊपर। ऑलराइट, तो ये चीज हमें जनरली याद रखनी है। इससे हमें क्या कंफर्म मिलेगा, मतलब हमारे को क्या न्यूज मिलेगी? इससे हमें यह कंफर्मेशन मिलेगा कि वहां पर प्लेसेंटा प्रीविया है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लेसेंटा प्रीविया जैसी प्रॉब्लम्स को हम लोगों को डायग्नोस अगर करना है तो हमें वहां पर क्या करवाना चाहिए? वी शुड गो फॉर दी थर्ड ट्राइमेस्टर यूएसजी। थर्ड ट्राइमेस्टर यूएसजी भी कब कर सकते हैं हम? यहां पर बिटवीन दी 34 टू 36 वीक। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal heart start pulsating, fetal heart start pulsating at which week of pregnancy? जो फीटस का जो हार्ट होता है वो पल्सेटिंग करना शुरू कब से कर देता है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? फीटस की या जो एम्ब्रियो है उसके हार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट कब से पल्सेट करना शुरू कर देता है? देन द आंसर इज फ्रॉम 36 टू 37th डे ऑफ 36 to 37th डे ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट गाइस, 36 to 37th डे ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर फॉर एवरीवन एल्स? अगर हम इसको लाइक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट वे में बोले तो हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम 21st डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो प्लीज यहां पे मैंने ये चीज क्यों लिखी है इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। आपको किस तरीके से, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में यहां पर क्लियरली ये चीज दिमाग में रखनी है कि एग्जामिनर आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। एग्जामिनर आपके एग्जाम के अंदर ये पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद सपोज फिटल हार्ट कब से पल्सेट करने लग रहा है, या वो प्रेगनेंसी के गेस्टेशनल एज से पूछ रहा है। देखिए, अगर आप गेस्टेशनल एज की जब भी बात करते हो या जब भी आप प्रेगनेंसी वर्ड की बात करते हो तो उसमें फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक 1 जून क्या है? एलएमपी है। 1 जून क्या है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो पिछली बार मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था वो कितनी तारीख को था? 1 जून से स्टार्ट हुआ था। ऑलराइट, बट एक्यूरेटली जो फर्टिलाइजेशन जो था, फर्टिलाइजेशन कौन से दिन होता है? फर्टिलाइजेशन यूजुअली 14th डे या फिर 15th डे के आसपास होता है। नॉर्मली एवरेज इसी टाइम पे होता है बिकॉज ओव्यूलेशन 14th डे होता है। तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ हमने मान लिया 14th जून को। एलएमपी कब से था? 1 जून का। फर्टिलाइजेशन कितनी जून का हुआ? 14th जून का। अब अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की एज की, तो 14th जून से हमें टाइम गिनना है। कहां से समय गिनना है? 14th जून से। अगर मैं प्रेगनेंसी की जब बात करूं, ओवरऑल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन की, तो मैं किसकी बात करूंगा? 1 जून से बात करूंगा। तो अगर मैंने यहां पर जैसे मेंशन किया है, मैंने यहां पर क्या मेंशन किया है कि 36th डे ऑफ दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कौन से डे पे? 36th डे पे। तो मैंने किससे स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था। ऑलराइट, अब मैं बोल रहा हूं कि फ्रॉम द 21st डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहां पर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन इस तारीख को नहीं हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था 14th डे के। तो मैंने 14th जून से काउंट किया है। तो आपने क्या डिफरेंस समझा? आपको ऐसा लगा कि 21st डे और 36th डे के अंदर 14 या 15 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का? 14 या 15 दिन का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों आया? वो डिफरेंस इसलिए आया कि हम लोग ओवुलेशन का जो टाइम है, एक पूरा मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन का होता है? मान लीजिए 28 डेज का, हम उसमें से 14th डेज क्या करते हैं? माइनस ही तो करते हैं। मैंने 21st वाले में क्या किया है? जो एलएमपी था उसमें से 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो माइनस कर दिए। ये माइनस किए तो हमें एक्यूरेट उस एम्ब्रियो का एज पता लग गया।
उस एम्ब्रियो का क्या लग गया, एक्यूरेट एज हमें पता लग गया। वो एक्यूरेट एज क्या था, 21st डे था। जबकि अगर मैं ओवरऑल प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता रहूं तो वो कौन सा दिन है, दैट इज द 36th और 37th डे ऑफ प्रेगनेंसी। तो गाइज प्लीज नेवर कंफ्यूज, कभी भी कंफ्यूज मत होना आप। अगर वो प्रेगनेंसी ओवरऑल प्रेगनेंसी की बात करेंगे मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दी एलएमपी, वो एलएमपी से शुरू कर रहे हैं, मतलब आपको 14 दिन एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं। अगर वो फर्टिलाइजेशन की वगैरह की बात करते हैं तो वो बात किस किस की कर रहे हैं, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट दिस 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो किस चीज की बात करते हैं, 14th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट गाइस, तो हमारे जो पॉइंट्स थे वो हमारा क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर क्या चीज डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि जो फीटस का जो हार्ट होता है वो पल्सेटिंग करना, फीटस का जो हार्ट है वो पल्सेटिंग करना शुरू कर देता है कब से, 36th डे या 37th डे ऑफ प्रेगनेंसी। मैं गेस्टेशनल एज की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने क्या काम किया है, मैंने शुरुआत किया है एलएमपी से, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। बट अगर मैं यही चीज को मैं ऐसे बोलूं कि फीटस हार्ट स्टार्ट पल्सेटिंग, फीटस हार्ट स्टार्ट पल्सेटिंग फ्रॉम द 21st डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था आपके लिए। ऑलराइट नाउ, तो प्लीज आपको दोनों साइड से याद रखना है। 21st डे वाला याद कब रखोगे, जब आप फर्टिलाइजेशन वर्ड को याद कर रहे हो, बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो एक्चुअली उस मेंस्ट्रुअल पीरियड में फर्स्ट डे नहीं हुआ था, 14th डे हुआ था। अगर आप 21 के अंदर 14 दिन जोड़ोगे तो वही 35 या 36 दिन आपके सामने आ जाएंगे, बात वहीं पर आ जाती है घूम के। ऑलराइट गाइस, अब अगर सपोज कीजिए लाइक अगर हम किसी भी फीमेल का अगर यूपीटी पॉजिटिव आता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और डॉक्टर के पास अगर फीमेल जाती है और वहां पे अगर उस फीमेल का यूएसजी होता है, तो यूएसजी का फर्स्ट साइन क्या होगा, तो फर्स्ट साइन टू अपीयर इन द यूएसजी इज द गेस्टेशनल सेक। हम यूट्रस में वो गेस्टेशनल सेक दिखाई देगा, वही तो मेन चीज है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो फाइन, इस चीज को लिखिए, the first sign of pregnancy, first sign of pregnancy in USG, first sign of pregnancy in USG to appear, the first sign of pregnancy of like in USG is the appearance of the gestational sac। मैंने क्या लिखा, the first sign of pregnancy in USG to is gestational, fine, once more I will repeat, the first sign of pregnancy in USG to appear is gestational sac। yes accurately, ये हमारे वर्डिंग्स हो गए कि अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर यूएसजी करवाते हो, प्रेगनेंसी में आपने सबसे पहले क्या करवाया, यूएसजी करवाया, तो उस यूएसजी में हमें सबसे पहला साइन क्या दिखाई देगा, फर्स्ट साइन हमें क्या दिखाई देगा, दैट इज दी अपीयरेंस ऑफ गेस्टेशनल सेक। अपीयरेंस ऑफ गेस्टेशनल सेक कैसा दिखाई देगा, अपीयरेंस ऑफ गेस्टेशनल सेक, वो ये देखिए लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर पूरा एरिया डार्क है, इसमें क्या होगा, एक फ्लूइड फिल्ड डार्क सर्किल दिखाई देगा, उसके चारों तरफ इकोइक साउंड की जो वेव होती है वो ऐसे हल्की हल्की डॉट्स दिखाई देंगी। तो दिस फ्लूइड फिल्ड सेक इज कॉल्ड गेस्टेशनल सेक। क्या दिखाई देगा, इन यूएसजी फ्लूइड फील्ड, मैंने क्या लिखा, इन द यूएसजी ए फ्लूइड फील्ड डार्क सर्किल इज सीन। क्या लिखा मैंने, इन यूएसजी ए फ्लूइड फील्ड डार्क सर्किल इज सीन। ये जनरली दिखाई देता है किसके अंदर, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल सेक। हम क्या कहते हैं इसको, वी विल जनरली कॉल इट एज ए गेस्टेशनल सेक। ऑलराइट, चलिए गाइस, तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने यह डिस्कस किया कि फर्स्ट लेवल यूएसजी कब करते हैं, सेकंड लेवल यूएसजी कब करते हैं, थर्ड लेवल ऑफ यूएसजी में हमें क्या देखना होता है, थर्ड लेवल ऑफ यूएसजी में हमें देखना होता है प्लेसेंटल लोकलाइजेशन। फर्स्ट लेवल ऑफ यूएसजी में हमें क्या देखना होता है, नंबर ऑफ फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड,
उसके अलावा प्लेसेंटल पोजीशंस, उसके अलावा हमें यहाँ पर गेस्टेशन सेक का क्या एज हुआ है, उस एज को कंफर्म करने के लिए भी हम लोग फर्स्ट लेवल यूएसजी करवाते हैं। फर्स्ट लेवल यूएसजी में क्या होता है, यूट्रस के अंदर, ये हम कह सकते हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सेक दिखाई देता है जिसका नाम रखा गया गेस्टेशनल सेक। ये सबसे पहला साइन होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी का कौन सा साइन है, फर्स्ट साइन होता है। फाइन गाइज, अब अगर मैं पूछूं कि प्लेसेंटा का हमें लोकलाइजेशन पता लगाना है कि प्लेसेंटा का एक्यूरेटली यूट्रस में क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है प्लेसेंटा का, उसके लिए हम यूएसजी करते हैं प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में। कौन से ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, अराउंड 34 to 36 वीक के आसपास। ऑलराइट गाइज, अब हम लोग आगे के पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी, लाइक अबाउट द एम्ब्रियो, अबाउट द यॉर्क सेक एंड अबाउट द एम्ब्रियोनिक कार्डियक एक्टिविटी। देखिए आप इस चीज को समझिए, दो पॉइंट हमारे पास हैं, ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी और दूसरे वाला है हमारे पास ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। देखिए मैंने क्या चीजें बोली हैं, एक बोला है ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी और दूसरा मैंने क्या बोला है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी अगर हम 5th वीक पे करते हैं, तो 5th वीक पे हम क्यों करते हैं, दिट इज फॉर दी टू नो अबाउट गेस्टेशनल सेक, टू नो अबाउट दी गेस्टेशनल सेक। अगर आपको गेस्टेशनल सेक देखना है, तो अगर आपको ट्रांस अब्डोमिनल यूएसजी करना है, कौन सा, ट्रांस अब्डोमिनल यूएसजी करना है, तो आप कब करवाओगे इसको, 5th वीक के ऊपर। कौन से वीक पे करवाओगे, 5th वीक के ऊपर। अगर हम लोग 6th वीक यूएसजी करते हैं, कौन से वीक के ऊपर, 6th वीक यूएसजी करते हैं, कौन सा यूएसजी कर रहे हैं हम लोग, ट्रांस अब्डोमिनल यूएसजी कर रहे हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, टू नो अबाउट यॉर्क सेक। किसके बारे में जानने के लिए, यॉर्क सेक के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट वन, अगर हम 7th वीक पे यूएसजी कर रहे हैं, तो वो हम यूएसजी के द्वारा हमें क्या चीज पता चलेगा, कार्डियक एक्टिविटी। तो गाइस अगर हमें कार्डियक एक्टिविटी चेक करनी है, अगर हमें एम्ब्रियो का कार्डियक एक्टिविटी चेक करनी है और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है किस चीज का, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी का। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी का। तो हम कब करेंगे उसको, 7th वीक के ऊपर करेंगे। अगर आपको एग्जाम के अंदर ट्रांस अब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांस अब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल, दोनों अलग अलग ऑप्शंस में नहीं दिए हुए हों, कॉमनली अगर पूछ रहा है, तो आपको हमेशा आंसर, प्लीज लिसन केयरफुली, आपको हमेशा आंसर बेस्ड ऑन दी ट्रांस अब्डोमिनल देने हैं। बेस्ड ऑन किसके अकॉर्डिंग, ट्रांस अब्डोमिनल के अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन नाउ, फाइन। अब बात करते हैं ट्रांस वेजाइनल की। तो ट्रांस वेजाइनल के अंदर जो गेस्टेशनल सेक है वो हम देख सकते हैं कितने वीक पे, 4th वीक पे। अगर हम यॉर्क सेक की बात करते हैं, तो यॉर्क सेक कैन बी विजिबल एट द 5th वीक, मतलब 1 वीक पहले का काम चल रहा है यहां पे। नेक्स्ट वन, कार्डियक एक्टिविटी कैन बी सीन एट 6 to 8 वीक। कार्डियक एक्टिविटी यहां पर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी से कितने वीक पे देख सकते हैं, 6 to 8 वीक के ऊपर देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये अब हमारे पास दोनों तरीके से आ गया कि हमें अगर सपोज यॉर्क सेक को फर्स्ट टाइम डायग्नोस करना है, या फर्स्ट टाइम अगर हमें यॉर्क सेक के बारे में कुछ लाइक इंक्वायरी करनी है, तो हमें वहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी कौन से वीक में करवाना पड़ेगा। आपका आंसर होना चाहिए डायरेक्टली 6th वीक। क्या आंसर होना चाहिए आपका, 6th वीक। बिकॉज आपके ऑप्शन में यहां पर ट्रांस अब्डोमिनल या ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यू शुड चूज दिस वन। अगर आपको कार्डियक एक्टिविटी, फीटस की कार्डियक एक्टिविटी देखनी है, तो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ेगा कितने वीक पे, 7 वीक के ऊपर। देखिए गाइज, ए एम्ब्रियो एट 7 वीक विद MSD। यहां पे MSD का मतलब होता है मीन सेक डायमीटर।
मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एमएसडी के बारे में, मीन सेक। आगे के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है मीन सेक डायमीटर। तो एक ए एम्ब्रियो एट 7 वीक, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा ध्यान से सुन लेना, ए एम्ब्रियो एट 7 वीक विद द एमएसडी मीन सेक डायमीटर more than 25 centimeter with absence of cardiac एक्टिविटी। तो गाइज क्या पॉइंट था हमारा, ए एम्ब्रियो एट 7 वीक, कोई एम्ब्रियो है कितने वीक पे, 7 वीक के ऊपर है, और उसका मीन सेक डायमीटर कितना है, मीन सेक डायमीटर 25 mm से ज्यादा है, सॉरी 25 सेंटीमीटर नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज 25 mm मिलीमीटर है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो एक कोई भी एम्ब्रियो जो 7 वीक का है उसका मीन सेक डायमीटर, अभी बिल्कुल सोचिए मत ये क्या होता है मीन सेक डायमीटर, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसके बारे में। तो मीन सेक डायमीटर जिसका 25 mm हो और उसके अंदर क्या चीज नहीं हो, 7 वीक हो गए तो कार्डियक एक्टिविटी तो होना चाहिए ना यहाँ पे, बट कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है, तो क्या हुआ, इट इंडिकेट्स मिस्ड अबॉर्शन या साइलेंट मिसकैरेज। ये इंडिकेट करता है कि वो प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो बेबी ऑलमोस्ट यहां पर एक्सपायर हो गया है, हमें उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए जनरली लाइक व्हाट द डॉक्टर जनरली दे विल डू, सपोज लाइक 5th वीक पे उन्होंने यूएसजी किया, कोई हाई रिस्क मदर था, 5th वीक पे यूएसजी किया, हाई रिस्क मदर था, तो उस केस में वो मदर को दोबारा एडवाइस करते हैं कि आपको 7th वीक पे दोबारा आना है। या कोई मदर फर्स्ट टाइम विजिट करने ही सपोज 6th वीक या 7th वीक पे गया, अगर मदर 6th वीक पे गया है तो हम कार्डियक एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, उसमें हमें किससे चेक करना पड़ेगा, टीवीएस से करना पड़ेगा, वेजनल रूट से हमें प्रोब डाल के अंदर और उसके थ्रू करना पड़ेगा। और अगर हमने वहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी किया और उसके अंदर आपको क्या देखा कि जो डायमीटर था मीन सेक डायमीटर वो तो काफी बड़ा था, करीबन मतलब मीन सेक डायमीटर का मतलब यहाँ पर ये है, मीन सेक डायमीटर का मतलब यहाँ पर ये है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं उसमें उस गेस्टेशनल सेक की क्या लाइक ऊंचाई लंबाई या विड्थ वगैरह है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ओवरऑल डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आपने जब यूएसजी किया तो आपको यूट्रस में एक फ्लूइड फील्ड डार्क सर्किल, एक गहरा सर्किल जो दिखाई दे रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं, मीन सेक डायमीटर कहते हैं या गेस्टेशनल सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, गेस्टेशनल